हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एडवर्ब क्लास के बारे में चर्चा किया है और एडवर्ब क्लास के दो स्ट्रक्चर्स को लेकर के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की है। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कर्ता के नंबर के हिसाब से इज, एम, आर और उसके बाद टू का यूज करेंगे और फिर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद टू और टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में यदि वाक्य जो है पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, तो उसके लिए सब्जेक्ट और प्लस वाज और वर सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से फिर +2 रखेंगे और फिर एडजेक्टिव रख लेंगे और एडजेक्टिव के बाद टू रखते हैं और वर्ब की बेस फॉर्म रखते हैं। तो यह दो स्ट्रक्चर्स हैं, हम इनको एक स्ट्रक्चर्स में भी समाहित कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब टू बी का यूज करेंगे, उसके बाद जो है एडवर्ब टू का यूज करेंगे और फिर एडजेक्टिव और फिर उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू लगा करके वर्ब की बेस फॉर्म को लिख लेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ हिंदी वाक्यों को मैंने लिया है और इन हिंदी वाक्यों को इस स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे बनाएंगे, आइए इसको सीखते हैं। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती है। अब यहाँ पर देखें, वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती है। तो यहाँ पर न चलने का एक कारण है, क्या कारण है? कमज़ोर होना, उसका कमज़ोर होना। तो वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती है। तो इस तरह के वाक्यों को हम दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम केवल इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। वह इतनी कमज़ोर है, तो वह इतनी कमज़ोर है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सी और सब्जेक्ट सी चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर यूज करेंगे इज। तो शी इज़, यह हो गया सब्जेक्ट सी हो गया स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके बाद इज हुआ और उसके बाद अगेन एडवर्ब टू रखेंगे। तो शी इज टू, शी इज टू और फिर एडजेक्टिव इसमें क्या है? यह कमज़ोर एडजेक्टिव है, तो कमज़ोर एडजेक्टिव है तो इसके बाद यह एडजेक्टिव रख लेंगे। तो शी इज टू वीक और उसके बाद एडजेक्टिव के बाद वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू रखेंगे, तो यह हो जाएगा टू। तो शी इज टू वीक टू, शी इज टू वीक टू और फिर उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म चलना, तो चलना का हो जाएगा वॉक, तो यहाँ पर यूज करेंगे वॉक का। तो अब चूंकि यहाँ पर देखें वह चल नहीं सकती है, वह चल नहीं सकती है, तो यहाँ सकने के लिए हम कैन का यूज नहीं करेंगे और नहीं के लिए इस वाक्य में नॉट का भी यूज नहीं करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर यही, स्ट्रक्चर के आधार पर जब हम करेंगे तो यही बनेगा शी इज़ टू वीक टू वॉक, शी इज़ टू वीक टू वॉक। तो वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती है। अब सकना भी इसी में आ जाएगा। हमारा कुल जो है सकना के लिए हम कोई अलग से कैन का यूज नहीं करेंगे और यह जो नहीं आया है उसके लिए हम इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो शी इज़ टू वीक टू वॉक। दूसरा वाक्य है लड़का इतना अस्वस्थ है कि वह कार्य नहीं कर सकता है। तो इसको लिखेंगे द बाई और चूंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी हो जाएगा इज का इज, क्योंकि यहाँ पर है। तो लड़का इतना अस्वस्थ है, तो द बाई इज और यहाँ अगेन एडवर्ब टू हो गया और टू के बाद जो है एडजेक्टिव अस्वस्थ है, तो यह हो जाएगा अनहेल्दी, अनहेल्दी। तो द बाई इज टू अनहेल्दी, द बाई इज टू अनहेल्दी और फिर इस एडजेक्टिव के बाद अगेन यूज करेंगे टा। तो द बॉय इज टू अनहेल्दी टा, फिर वर्क कार्य करना, तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्क। तो द बॉय इज टू अनहेल्दी टा वर्क, तो यह हो जाएगा वर्ब की बेस फॉर्म कार्य करना और उसके पहले यहाँ पर टू का यूज हुआ। तो द बॉय इज टू अनहेल्दी टू वर्क। तुम इतने बूढ़े हो कि दौड़ नहीं सकते हो, यह भी प्रेजेंट में ही है क्योंकि यहाँ पर हो आया हुआ है और सब्जेक्ट हमारा है यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू और यू के साथ यहाँ आ जाएगा आर, यू आर टू
एडवर्ब टू का यूज हुआ, यू आर टू, और फिर यह हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ओल्ड। तो यू आर टू ओल्ड, तुम इतने बूढ़े हो कि दौड़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। तो फिर अगेन यहाँ टू, और फिर यह हो जाएगा वर्ब की बेस फॉर्म रन। रन मीन्स दौड़ना, तो दौड़ नहीं सकते, इसमें हम टू के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। तो यू आर टू ओल्ड टू रन, यू आर टू ओल्ड टू रन। पिताजी इतने कमजोर थे कि वह अपने पुत्रों पर नियंत्रण नहीं कर सके। अब यहाँ पर देखें यह थे है, यानी वाक्य पास्ट में है, तो यहाँ पर लिखेंगे द फादर, द फादर, और फिर ये हो जाएगा वाज, क्योंकि यह सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर वाज का यूज होगा। द फादर वाज, और एडवर्ब टू, और फिर हो जाएगा वीक, वीक। द फादर वाज टू वीक, और फिर टू, और फिर उसके बाद कंट्रोल, नियंत्रण करना, कंट्रोल, और यह हो जाएगा अपने पुत्रों पर, टू कंट्रोल ओवर हिज सन्स। तो यह हुआ द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल ओवर हिज सन्स। लड़के इतने गरीब हैं कि अपनी फीस वहन नहीं कर सकते हैं, यह भी प्रेजेंट में है, तो लिखेंगे द बाइज, द बाइज, और यह चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा आर। द बाइज आर टू पुअर, द बाइज आर टू पुअर। लड़के इतने कमज़ोर हैं कि अपनी फीस नहीं वहन कर सकते, तो फिर हो जाएगा यहाँ पर तो, और फिर अफोर्ड, अफोर्ड हीज, हीज नहीं होगा, दिया होगा। द बाइज आर टू पुअर टू अफोर्ड देयर फीस, टू अफोर्ड देयर फीस। तो लड़के इतने गरीब हैं कि अपनी फीस नहीं वहन कर सकते हैं। लड़कियां इतनी निर्धन हैं कि वो भी किताब नहीं खरीद सकती हैं, तो द गर्ल्स, यह हो जाएगा द गर्ल्स, और आर, द गर्ल्स आर टू पुअर, द गर्ल्स आर टू पुअर। फिर यह हो जाएगा टू बाई, टू बाई बुक्स, टू बाई बुक्स। द गर्ल्स आर टू पुअर टू बाई बुक्स। मैं इतना ताकतवर हूँ, तो इसको लिखेंगे आई एम टू स्ट्रांग, आई एम टू स्ट्रांग, कि इस संदूक को उठा सकता हूँ। मैं इतना ताकतवर हूँ कि इस संदूक को उठा सकता हूँ, तो आई एम टू स्ट्रांग नॉट टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब चूंकि इस वाक्य में मैं इस संदूक को नहीं उठा सकता हूँ, इस वाक्य में नहीं आया हुआ है, मतलब यह निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए तब हम यहाँ पर नॉट का यूज कर लेंगे। आई एम टू स्ट्रांग नॉट टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अगला है लकड़हारा इतना चालाक था कि वह अपनी कुल्हाड़ी न फेंक सका, तो यह हो जाएगा द वुड कटर, द वुड कटर वाज टू क्लेवर टू थ्रो हिज एक्स।
द वुड कटर वॉज टू क्लीवर टू थ्रो हिज एक्स। हम इतने लंबे हैं कि इन चोरों को पीट सकते हैं, तो इसको लिखेंगे वी आर टू टाल, वी आर टू टाल नॉट टू बीट द thieves। वी आर टू टाल नॉट टू बीट द thieves। किसान इतने बुद्धिमान हैं कि वे इस पहेली को हल कर सकते हैं। द फार्मर्स आर टू वाइज टू। अब चूंकि यह भी वाक्य इसमें निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर वाइज के पहले नॉट का यूज कर लेंगे। द फार्मर्स आर टू वाइज नॉट सॉल्व द पजल। नॉट टू सॉल्व द पजल। अब यहाँ पर तीसरी स्ट्रक्चर को लेते हैं। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद टू बी का यूज करेंगे। अर्थात यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो उसका ट्रांसलेशन भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। द हाउस इज टू कास्टल टू बी। अब यहाँ पर हम टू बी का यूज करेंगे क्योंकि यह पैसिव वॉइस में वाक्य है। तो द हाउस इज टू कास्टल टू बी परचेस्ड। टू बी परचेस्ड। आदमी इतना मजबूत था कि उसे पीटा नहीं जा सका। यह भी पैसिव वॉइस का वाक्य है कि उसे पीटा नहीं जा सका। तो आदमी इतना मजबूत था। द मैन वाज टू स्ट्रांग। द मैन वाज टू स्ट्रांग टू बी बीटन। द मैन वॉज टू स्ट्रांग टू बी बीटन, कि उसे पीटा नहीं जा सका। तो यहाँ पर यह पास्ट में है तो यहाँ वाज हो जाएगा। किताब इतनी मोटी थी कि उसे उठाया न जा सका, तो द बुक वाज टू थिक। द बुक वाज टू थिक टू बी lifted। The book was too thick to be lifted। तुम इतने कमजोर थे कि तुमको मारा न जा सका। तो तुम इतने कमजोर थे। You were too weak to be killed। You were too weak to be killed। खिलाड़ी इतना गरीब था कि उसे सताया न जा सका। इसको लिखेंगे द प्लेयर वाज टू poor to be teased। The player was too poor to be teased। तो इस तरह से 15 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने एडवर्ब क्लॉज का यूज करते हुए और उसके स्ट्रक्चर के आधार पर इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कैसे बनाएंगे इसके बारे में चर्चा किया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।